हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी के बारे में जानेंगे। से हिंदी में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तथा कितना अंक आता है। चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हिंदी क्लास 10th के बारे में जानेंगे। हम इसमें जानेंगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सवाल पूछता है। पहला नाम है गोधली वर्णिका, उसके बाद संपूर्ण व्याकरण, यानी व्याकरण से भी हिंदी व्याकरण में सवाल पूछते हैं। अब चलिए हम बात करें, केवल गोधली पढ़ के हमें 35 अंक मिलते हैं। फिर वर्णिका पढ़ के हमें 15 अंक मिलते हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण पढ़ के हमें 50 अंक मिलते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोचने वाली बात है, सर टोटल ऑब्जेक्टिव सर कितना पूछता होगा? तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछता है। अब इसमें डाउट होगा तो पहले बता दे, व्याकरण से ही केवल 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछ लेते हैं। अब बुक से देखिए 50 पूछे जाते हैं, जिसमें से वर्णिका भी शामिल रहेगा और गोधली भी शामिल रहेगा। अब देखिए कुल 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है हिंदी में, जिसमें से हमें बनाना 50 वही है। उसके बाद चलिए अब सब्जेक्टिव के बात कर रहे हैं। ग्रामर से कितना पूछता है? सब्जेक्टिव से पूछेगा गद्यांश 20 नंबर का होता है। उसके बाद पूछेगा निबंध जो 10 नंबर का होता है। उसके बाद पत्र लेखन या संवाद होता है जो 5 अंक का होता है। उसके बाद देखेंगे यह दोनों प्रश्न किताब से है। किताब से पहला लघु प्रश्न जो 8 पूछे जाते हैं, जिनमें से बनाना हमें 5 को है, 2 अंक का मिलते हैं, इसलिए होगा 10 अंक। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलता है 2, जिनमें से बनाना 1 को है, जिसमें मिलता है 5। कुल हम बात करें तो इसमें भी होते हैं 50 अंक मिलते हैं। अब चलिए हम हिंदी में तो जान चुके हैं तो कौन कौन सा पढ़ना है। अब व्याकरण में देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। अब हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। कौन सी के लिए प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव के लिए। तो पहले इसमें पढ़ेंगे भाषा, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ण, उसके बाद पढ़ेंगे शब्द, उसके बाद पढ़ेंगे वाक्य, उसके बाद पढ़ेंगे संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके बाद संपूर्ण व्याकरण, उसके बाद क्रिया, उसके बाद वचन, उसके बाद लिंग, उसके बाद कारक, उसके बाद पुरुष, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि, समास, अलंकार, अहंकार। उसके बाद देखेंगे विलोम शब्द, प्रयाची शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उसके बाद अनेकार्थिक शब्द, उसके बाद शुद्ध शुद्ध शब्द या शुद्ध शुद्ध वाक्य शब्द भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में समझने से पहले यह वीडियो बताइए आपको कैसा लगा। ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण बता ही दिया गया है और सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे बता ही दिया गया है। अब कुल आप बताइए से आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।